हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आनंद एजुकेशन में। दोस्तों, हमारा जो पासा का चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। उसकी केवल 4 वीडियो हैं। उसमें हमने देखा था साधारण पासा, मानक पासा और खुला पासा। इनको कैसे सॉल्व करते हो उसमें बड़े विस्तार से समझा दिया गया है। और दोस्तों, अब जो ये चैप्टर शुरू हुआ है हमारा, वो हुआ है दिशा संबंधी। इससे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं और कैसे इनको सॉल्व करते हैं, इसी विषय में हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, बने रहना वीडियो के अंत तक। दोस्तों देखिए, दिशा संबंधी जो चैप्टर है, पहले आप इसको लिखना सीखिए कि इसको हमारे जो दिशा है ये होती किस तरफ है। पहले आप वो चीज़ समझिए, ठीक है। फिर आपको हम क्वेश्चन भी बताएंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। केवल 3 या 4 वीडियो इसकी आएंगी, तो उनको बिल्कुल मिस मत ना करना। दोस्तों देखिए, जब भी दिशा से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसकी जो दिशाएं हैं ना, ये आपको खुद से लिखनी पड़ती हैं, खुद से लिखनी पड़ती हैं। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वह आपके दिमाग में वही बात मतलब बैठ जाएगी एकदम फिट होके, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल सीखने के तौर पे आप लिखिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो होता है ना दिशा में, कौन सी दिशा होती है, वो होती है उत्तर सबसे पहले। और ये दोस्तों सबसे ऊपर होती है, ध्यान रखना। उत्तर को हमेशा सबसे ऊपर रखना। आप देखिए, नॉर्मली उत्तर को कैसे सोचते हैं अपने दिमाग में कि किस किस तरफ है ये, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब भी किताब में या आप किसी क्वेश्चन में लिखोगे तो उत्तर को सबसे ऊपर रखना, ठीक। और दोस्तों, उत्तर के सामने क्या होता है वो तो आप जानते ही हैं। उत्तर के सामने होता है दक्षिण। ज़्यादा बड़ा हो गया। उत्तर के सामने होता है दक्षिण। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, अगर आप ऐसे खड़े हो गए ना, ऐसे उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो गए, तो इसके जो पूरब होता है ना, वो पूरब होता है इसके आपके दाहिनी तरफ। और यदि उत्तर में आप खड़े हो इधर को मुंह करके, दक्षिण की तरफ को मुंह करके, तो ये है बाईं तरफ, इधर होता है पूरब। और पूरब के सामने दोस्तों क्या होता है, पश्चिम। दोस्तों बस आप इसको लिखना और इसको समझना सीख लीजिए बस। अगर आपको लिखना आ गया तो आप समझ लो कभी सवाल इससे गलत होएगा ही नहीं। मैं गारंटी लेता हूँ 100 में से 100 करके आओगे यदि आपसे दिशा संबंधी से कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछे, देखिए ये जो होता है ना, ये केंद्र बिंदु होता है। आपको जब भी क्वेश्चन में चलाएगा ना कि आपने चलना शुरू किया, या आपने घर से या स्कूल से चलना शुरू किया या किसी मार्केट से चलना शुरू किया, तो वो सब कुछ यहाँ पर होता है, यहाँ पे केंद्र में बिल्कुल। घर से कहता है क्वेश्चन, तो अब भी आप यहाँ से शुरू करोगे। पूरब को बोले तो यहाँ से पूरब में चलाओगे, पश्चिम को बोले तो पश्चिम में चलाओगे, ठीक है। स्कूल बोलता है तो आप तब भी यहीं से शुरू करोगे, या कुछ भी बोल दे आपको शुरुआत के भी यहाँ से करनी है, बीच में से, केंद्र से बिल्कुल। अब दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनते कैसे हैं देखिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत ही बदलाव आएगा। कहीं दिशा बूझ ली जाती है तो कहीं दूरी बूझ ली जाती है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बनेंगे। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर, ठीक है। इसमें पूछा क्या गया है, उसको कैसे करते हैं, तो देखिए अब सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूरज अपने घर से पूरब की ओर, देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। सुरेश अपने घर से पूरब की ओर 10 मीटर चलता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पूरब किधर है, इधर। देखिए ये हमारा केंद्र बिंदु हो गया। आप चाहो तो याद के लिए यहाँ पे लिख सकते हो उत्तर। मैंने यहाँ पे तो केवल समझाने के तौर पे बना रखा है, एक चैप्टर था, ठीक है। उत्तर दक्षिण, इधर पूरब है और इधर पश्चिम। अब इसमें पूछा क्या गया है, देखिए सुरेश अपने घर से पूरब की ओर 10 मीटर चलता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया सुरेश का घर, ये जो होता है ये केंद्र बिंदु हो गया। यहाँ हो गया सुरेश का घर, ठीक है। अब चला किधर को, पूरब की तरफ 10 मीटर चला, तो पूरब किधर है, तो देखिए पूरब इधर है। कितना चल लिया यहाँ से, 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक। अब इसके बाद वह दाएं घुमा, दाएं मुड़कर 15 मीटर चला। अब दाएं किधर है, मान लीजिए देखिए पूरब इधर है, यहाँ से लेके यहाँ से, और वो इधर को मुंह, जब इधर मुंह होगा उसका तभी तो इधर चलेगा। इधर मुंह करके चल रहा है वो, आप देखिए खुद खड़े हो जाइए, ठीक है। तो दाएं किधर है, दाएं यही है इधर। जब ऐसे खड़ा है तो ऐसे मुड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो नहीं। जब यहाँ से ऐसे चला इधर को मुंह करके, तो दाएं किधर होगा उसका, दाएं इधर होगा इस तरफ। तो कितना चला दाएं, दाएं वो 15 मीटर, इधर चल लिया वो 15 मीटर दाएं,
ठीक, अब आगे क्या पूछा गया है, फिर बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा। अब उसका मुंह इस तरफ है, दक्षिण की तरफ, ऐसे इस तरफ नीचे को चल रहा है तो ऐसे है उसका मुंह। तो अब उसका बायां किधर है, बायां यही तो है, ठीक। तो इधर भी तो मोड़ोगे, तो देखिए कितना चला, 40 मीटर। ठीक, यहाँ मैं पूरा को थोड़ी सी हटा देता हूँ, थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक। 40 मीटर चला, फिर पीछे मुड़ता है, फिर क्या करा, मान लीजिए वो इधर को जा रहा है पूरब की तरफ मुंह करके, ठीक है। अब वो एकदम पीछे मुड़ गया। आप देखिए, आप ऐसे चल रहे हो, ठीक है, अब पीछे मुड़ोगे तो ऐसे तो मुड़ोगे पीछे, है, इधर उधर थोड़ी नहीं मुड़ना। तो वो पीछे मुड़ा, वो तो पीछे क्या, वापिस मुड़ा, वापिस फिर पीछे मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब वापस वो चला केवल 30 मीटर, यहाँ से आया ऐसे कर करके वो चला इसमें 30 मीटर, केवल 30 मीटर यहाँ तक चला, ये मान लीजिए, ठीक। क्योंकि ये पूरी जो रेखा थी जहाँ तक चला था वो 40 मीटर है। अब यहाँ बची कितनी, केवल 10 मीटर बची, 10 ही मीटर तो बची यहाँ पे, क्योंकि 30 तो वो 40 गया, 30 वापस भी तो आ गया। अब यहाँ बची केवल 10 मीटर, ठीक। अब देखिए 40 मीटर चलता है 30 मीटर, और अंत में बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अंत में कहाँ मुड़ा वो, बाएं मुड़कर। बाएं किधर है उसका, आप खुद सोचो, बाएं किधर है उसका। मान लीजिए वो इधर को मुंह कर रखा है उसने, पश्चिम की तरफ को, ठीक है। तो बाएं किधर होगा उसका, नीचे की तरफ ही तो होगा, पश्चिम इधर है। अब इधर को मुंह कर रखा है तो बाएं यही तो है, नीचे की तरफ। तो बाएं मुड़ा वो, यहाँ से चला और बाएं मुड़ा यहाँ से, कितना, 10 मीटर, 10 मीटर चलता है। अब सुरेश का मुंह किस दिशा में है, देखिए कहीं कहीं दूरी पूछ लेते हैं, कहीं कहीं मैंने बताया पहले भी, कहीं कहीं दूरी पूछते हैं और कहीं कहीं दिशा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उसका मुंह किस दिशा में है। आप खुद बताओ, जब यहाँ से वो वापस आके इधर चला, इधर कौन सी दिशा है, नीचे की तो जा रहा है वो, आपने यहाँ से बाएं मुड़ा दिया, नीचे को तो जा रहा है वो, ठीक है। तो ये इधर नीचे कौन सी दिशा होगी उसकी, दक्षिण। तो वो किस दिशा में है, दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुंह है इस टाइम। बात आ रही है समझ में। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बोले आपको वैसे वैसे कराना है, केवल शुरुआत आपको यहाँ से करनी है, इसके केंद्र बिंदु से। बस जिधर को मोड़ो उधर को मुड़ जाओ। बस आपको अपने ऊपर ऐसा सोचो जैसे मैं ही चल रहा हूँ, जैसे कि यह पूरब की तरफ, तो आप पूरब की तरफ मुँह कर लो अपना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूरब इधर है तो पूरब की तरफ, उत्तर ऊपर है तो आप ऐसे मुँह कर लो। दाएं बाएं में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आप ऐसे करोगे तो। बात आ गई समझ में। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा था पिछले क्वेश्चन में, उसमें केवल दिशा पूछ ली थी कि किस दिशा में है। अब इसमें क्या पूछा है, देखिए हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि ए पश्चिम की तरफ मुंह करके 50 मीटर चलता है, तो देखिए इसमें चला ही दीजिए आप, ठीक है। यदि ए, देखिए किधर पूछ रहा है वो पश्चिम की तरफ मुंह करके, तो आप कहाँ से चलोगे, मैंने बताया बिल्कुल केंद्र से। ये आपका केंद्र बिंदु होता है, यहीं से आपको शुरुआत करनी है। यदि ए पश्चिम की तरफ मुंह करके कितना चला वो, 50 मीटर, 50 मीटर चल लिया वो, ठीक। तथा दाएं मुड़ता है, दाएं किधर है, मान लीजिए ये पश्चिम है और इधर को मुंह करके चल रहा है ऐसे, इधर ये पश्चिम ऐसे मुंह करके चला है, दाएं किधर होगा, इधर, ठीक है, इधर। यानी आपको ये दाएं मोड़ना है तो दाएं किधर जाओगे आप, इधर। अब कितना चला, 30 मीटर, यहां चला वो 30 मीटर, सही से 30 मीटर चला, ठीक। फिर पीछे मुड़ता है, देखिए ऊपर को जा रहा है, पीछे कहाँ है, देखिए जब ऐसे जाएगा ऐसे, तो पीछे ऐसे होगा, डायरेक्ट ऐसे मुड़ जाएगा वापस, पीछे का मतलब वापस, ठीक है। पीछे मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, तो देखिए जब वापस जाएगा तो 30 तो ये होगी, यहाँ तक तो 30 होगी। अब नीचे कितना चलेगा वो, 20। अब ये टोटल कितनी होगी, टोटल होगी 50। क्लियर है। देखिए 50 मीटर इधर चला, 30 मीटर ऊपर को गया, फिर 50 मीटर नीचे को आया, तो यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो दूरी 30 है ही है। अब नीचे चलेगा वो 20, तो ये पूरी दूरी कितनी होगी, मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए ये होगी 20 मीटर, ये होगी 30 मीटर, और ये यहाँ से लेके और यहाँ तक होगी 50 मीटर। क्लियर है। अब देखिए 50 मीटर चलता है, वह एक बार फिर बाएं मुड़ता है, और जब नीचे को जा रहा है ऐसे करके, ऐसे मुंह करके जा रहा है वो ऐसे, तो बाएं किधर है उसका,
इस तरफ, ठीक है। तो किधर को मोड़ोगे आप, इस तरफ को, बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब देखिए इधर बाएं, इधर को मुड़ गया, कितना चल लिया वो, इधर भी 50 मीटर चल लिया। क्लियर है, बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, वह किस दिशा में, इसमें दोनों चीज पूछ ली है। प्रारंभिक स्थान कहाँ है उसका, ये था। देखिए ऊपर से नीचे तो आ गया, ये कितनी दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की 20 मीटर, 20 मीटर दूरी है, ठीक है। अब देखिए 50 वो इधर गया, ठीक है, 50 वो वापस भी तो आ गया, ये रहा, ऐसे करके भाई यहां से गया लेकिन नीचे से वापस आ गया वो। तो इनके बीच की दूरी कितनी है ये देखनी है बस केवल। अब इनके बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर, ये रहा 20। ऊपर से नीचे तक की जो दूरी है वो केवल 20 मीटर की है। यहाँ भी तो ऊपर से नीचे तक की है, क्योंकि 50 वो यहाँ से इधर को चला तो 50 वापस आ गया, तो 50 ने तो 50 कर दिया खत्म। अब ऊपर 30 गया, 50 नीचे को आ गया, तो 30 ने 30 वो खत्म, केवल उसमें से बचा 20। अब केवल वो 20 मीटर की तो दूरी पर है। अब देखिए अब दिशा कौन सी है, दूरी वह किस दिशा में है, ये किस दिशा में है, यहाँ से ऊपर हो जाता तो उत्तर दिशा में, लेकिन अब है ये नीचे 20 मीटर दक्षिण की दिशा में है ये, इसका ये उत्तर है 20 मीटर दक्षिण की दिशा में, ठीक है, दक्षिण की दिशा और 20 मीटर। बात क्लियर है आगे समझ में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपकी समझ में आई होगी। दोस्तों 2-3 वीडियो और आने वाली हैं इस चैप्टर से, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। आज तो ये केवल बेसिक है, समझाने के तौर पर केवल 2 क्वेश्चन आसान आसान दिए हैं। इसमें क्या है, एक थोड़ा एडवांस भी पूछ लिया जाता है, मतलब थोड़ा हार्ड लेवल भी पूछ लिया जाता है। तो हम उस ऐसे क्वेश्चन के भी टॉपिक अगली वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं और बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।